हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पे। आपको इंडिपेंडेंस डे पे मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना। आज एग्जाम अलर्ट के तहत मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा बिहार पुलिस में देखिएगा सब इंस्पेक्टर दरोगा का, और बिहार जो मिलिट्री फोर्स पुलिस है उसमें सर्जेंट का वैकेंसी निकला है 2020 का। तो इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे इस बिहार दरोगा जो एग्जाम है, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट मतलब कि इंफॉर्मेशन है वो सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि टोटल कितने पोस्ट है, फिर इम्पोर्टेंट जो डेट्स है कि आप कब से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, कब लास्ट डेट है, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, फिर एज आपका मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, फिर फी स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे, फिर सिलेक्शन का प्रोसेस के बारे में चर्चा करेंगे कि पीटी एग्जाम होता है, फिर मेंस होता है, फिर फिजिकल टेस्ट होता है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और फिर सैलरी वगैरह के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। सैलरी के हिसाब से बहुत ही हैंडसम जो है नौकरी है, और अगर शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आप सक्षम हैं तो ये एग्जाम जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। और ये ग्लैमरस पोस्ट है, ये आपके साथ वर्दी लगा रहता है, आप वर्दी के साथ जो है देखिएगा आपका पर्सनालिटी भी और डेवलप करके उखड़ के आता है। फिर इसमें आप प्रमोट करके भी आगे जो है डीएसपी तक जा सकते हैं। तो इस तरह का जो है ये पोस्ट है। तो चलिए पूरा डिटेल में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे। जैसे बिहार पुलिस जो सब इंस्पेक्टर है और सर्जेंट है उसका एग्जाम लेता है बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन। बिहार पुलिस अवर चयन आयोग जो है, पुलिस अवर चयन आयोग जो है, ये जिसको शॉर्ट बोलते हैं बीपीएसएससी, ये जो है एग्जाम कंडक्ट करता है। इसमें देखिएगा टोटल जो पोस्ट है, जो वैकेंसी निकाला गया है, उसमें टोटल पोस्ट है 2213 पोस्ट है। इसमें सब इंस्पेक्टर जिसको एसआई बोलते हैं उसी पोस्ट पे अपॉइंटमेंट होता है। 1998 पोस्ट है, लगभग 2000 पोस्ट है। और फिर सर्जेंट का जो पोस्ट है वो सर्जेंट का पोस्ट होता है मिलिट्री जो सर्विस होता है बिहार मिलिट्री बीएमपी, उसमें होता है। तो सर्जेंट में देखिएगा 215 जो है पोस्ट है। तो इस तरह से टोटल जो है 2213 जो है पोस्ट है। और इसमें सैलरी देखिएगा लेवल 6 में 35,400 से आप उसमें देखिएगा इंक्रीमेंट होते होते जो है 1,12,400 तक ये जाता है। तो ये हैंडसम सैलरी का नौकरी है। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसमें देखिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं संडे से, मतलब कि 16 अगस्त से शुरू कर सकते हैं। मतलब कि रिपब्लिक डे इंडिपेंडेंस डे मनाइए और उसके एक दिन के बाद से फॉर्म फिलअप कीजिए। और इसका लास्ट डेट है 24 सितंबर 2020। तो इलेक्शन के पहले देखिएगा ये जो है एक तरह से दिया गया है पोस्ट रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन दिया गया है। और फिर ये सब देखिएगा इलेक्शन के बाद ही एग्जाम होगा। तो तैयारी लेकिन अभी से आपको बहुत जबरदस्त से करनी है। फिर सिलेबस में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि मैं जो है आपको क्या क्या मदद कर सकता हूँ उस दरोगा के एग्जाम के लिए। तो देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक आप में योग्यता क्या होनी चाहिए, तो डिग्री आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, और फ्रॉम एनी कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। एज ऑन कब तक, तो 1 अगस्त 2020 तक, 1 अगस्त 2020 तक आपके पास डिग्री का स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। कोई भी स्ट्रीम, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन वो डिग्री आपके पास हो जानी चाहिए 1 अगस्त 2020 तक। फिर एक जो है इसके हिसाब से 1 जनवरी 2020 तक आपका एज, मिनिमम एज होना चाहिए सभी कैंडिडेट्स के लिए 20 ईयर्स। 20 साल के आप हैं तो इस पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और मैक्सिमम जैसे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 37 ईयर्स है, अनरिजर्व है तो 37 ईयर मेल के लिए। और बीसी है या फिर इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास जो है, मतलब इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास नहीं, ईबीसी का मतलब हो गया एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा, अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग।
तो इसके लिए 40 इयर्स है मेल के लिए, और जो अनरिजर्व है या फिर बीसी है या ईबीसी है उसके लिए 40 इयर्स है फीमेल के लिए, और एससी एसटी और का 42 इयर्स है मेल फीमेल दोनों के लिए, मतलब 20 साल मिनिमम और मैक्सिमम 42 इयर्स का एज है अलग अलग रिजर्वेशन कैटेगरी में। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर उसके बाद से देखिएगा कि इसमें फी आपको ऑनलाइन मोड से फी इसको पेमेंट करना है। तो इसमें रिजर्व कैटेगरी है या फिर बैकवर्ड क्लास है या फिर अति पिछड़ा वर्ग है या फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, तो इस सब के लिए 700 और एससी एसटी के लिए 400। तो इस तरह से आप देखिएगा कि सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, तो उसमें सिलेक्शन के प्रोसेस में देखिएगा कि पीटी एग्जाम होता है, फिर मेंस होगा, फिर उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, क्योंकि दरोगा की परीक्षा है, सब इंस्पेक्टर का है, तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। 4 चरण में इसका एग्जाम होता है। तो जो पीटी का एग्जाम है, प्रिलिमिनरी जो टेस्ट है, उसमें सब्जेक्ट देखिएगा आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स रहेगा। देखिए अब करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज का ही एक्सपर्टीज है। मेरे अगर चैनल को आप रेगुलर फॉलो करते रहिएगा तो आपको दरोगा की परीक्षा पास करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ। देखिए करंट अफेयर्स का मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, और फिर एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस का भी क्वेश्चन जो है उसका अपलोड करते रहता हूँ। तो इसके 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 200 मार्क्स के, मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, और इसमें टाइम रहेगा 2 घंटे का। तो इस तरह से जो है इसमें आप क्वालिफाइंग नेचर का है, तो एग्जाम ऑफ एसआई जो है इज क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब इसमें केवल पास करने का जरूरत है। यू हैव स्कोर मिनिमम 30% मार्क्स इन द एग्जाम, मतलब मिनिमम 30% मार्क्स आपको स्कोर करना होगा। और फिर मेरिट के हिसाब से देखिएगा कि जितना सीट्स होगा उसका 20 गुना जो है आपको मेंस के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। तो फिर जो है आप पीटी पास करके, पीटी में केवल जनरल स्टडी है, इसमें जनरल हिंदी वगैरह कुछ नहीं है। और अब सिलेबस क्या है, पीटी में आपको क्या पढ़ना है, तो पीटी का देखिएगा सिलेबस है कि आपको कल्चर पढ़ना है, इंडिया का जो कल्चर है, हेरिटेज है, उसके बारे में, फिर सॉइल मिट्टी, जैसे बिहार की मिट्टी है या फिर भारत की मिट्टी है, या फिर रिवर नदियां जो है, और फिर माउंटेन्स जो है उसके बारे में, फिर पोर्ट्स है जितने जो है, सी पोर्ट है उसके बारे में, फिर आइलैंड हार्बर्स के बारे में पढ़ना है। फिर देखिएगा फ्रीडम मूवमेंट पूरा जो है 1857 से लेकर के 1947 तक का जो है फ्रीडम मूवमेंट आपको आना चाहिए, इससे क्वेश्चन रहते हैं। फिर स्पोर्ट्स से, खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन रहते हैं, तो करंट इवेंट्स में भी रहेंगे, और फिर ट्रेडिशनल जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन रहते हैं उससे रहेगा। फिर नेशनल फैक्ट देखिएगा, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, इंडिया एट ए ग्लांस, इंडियन ज्योग्राफी करके मैं एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ, इसमें इंडिया एट ए ग्लांस है, तो उसमें इंडिया के बारे में फैक्ट है केवल, देखिएगा वो 4 पार्ट में है, उसको आप देख लीजिएगा, तो इससे सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। फिर अबाउट इंडिया, उसी से आपको अबाउट इंडिया के बारे में, फिर कॉमन नेम्स के बारे में, फिर फुल फॉर्म, जैसे मान लीजिए कि जीडीपी है तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुल फॉर्म से क्वेश्चन रहता है। फिर डिस्कवरीज जो किए गए हैं साइंस में, जो डिस्कवरीज हैं खास करके, उससे क्वेश्चन रहते हैं। तो इस तरह से पीटी का यही जो है सिलेबस है, और इसके हिसाब से मैं जो है देखिएगा इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर्स, से सब पे मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, तो उसको आप देखते रहिए, उससे कवर होंगे। फिर जब पीटी आप क्वालिफाई कर दिएगा तो मेंस एग्जाम होगा। तो मेंस एग्जाम में देखिएगा जनरल हिंदी का पेपर होगा, मतलब 2 एग्जाम होंगे, एक जनरल हिंदी का होगा, दूसरा जनरल स्टडी का होगा। तो जनरल हिंदी में 100 क्वेश्चन होंगे, और उसमें 200 नंबर के होंगे, 2 घंटे का समय होगा। फिर उसमें देखिएगा जनरल स्टडी जो है, जनरल स्टडी का पेपर होता है, सेकंड पेपर, तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है जनरल हिंदी। और मेरिट लिस्ट में ये देखिएगा जनरल स्टडी हो गया, इसमें जनरल साइंस, तो जनरल साइंस का मतलब है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। फिर मैथ में मैथमेटिक्स, जो अर्थमेटिक वाला सेक्शन है उससे क्वेश्चन रहेगा। फिर सिविक्स का मतलब इंडियन पॉलिटिक्स वाला सेक्शन से क्वेश्चन रहेगा। फिर इंडियन ज्योग्राफी वाला से देखिएगा, इंडियन ज्योग्राफी पे मैं अलग वीडियो बनाता हूँ पूरा। फिर इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा, तो इंडियन हिस्ट्री पे भी मैं अलग वीडियो बनाता हूँ। और फिर जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मतलब रीजनिंग का सेक्शन रहेगा। तो ये 100 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे, 2 घंटे के होंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है, 0.2 मार्क्स कटता है, मतलब कि
अगर आप एक क्वेश्चन गलत 5 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1 नंबर कटता है। तो इस तरह का ये होता है। तो ये हो गया। फिर जब मेंस क्वालिफाई कर देगा तो फिर अब आपका फिजिकल मेजरमेंट का टेस्ट होगा, मतलब शारीरिक जो आपका विस्तार है उसका माप होगा। तो अगर जेंडर में मेल है तो आपका हाइट होना चाहिए 165 cm, 165 जो है सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। अनरिजर्व है तो, और बीसी क्लास बैकवर्ड क्लास है तो, और चेस्ट होना चाहिए 81 और फुलाने पे 86 होना चाहिए अनरिजर्व के लिए, फिर बीसी के लिए भी और ईबीसी के लिए भी। और अनरिजर्व में मतलब देखिएगा वो इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन है वो भी शामिल है, उसके लिए अगर रिजर्वेशन है तो वो भी शामिल है। तो ये समझ में आ गया, मेल का 165 cm होना चाहिए और 160 cm होना चाहिए जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसके लिए नहीं, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए, जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास एमबीसी बोलिए उसको, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास है। या फिर एससी है, एसटी है तो 160 सेंटीमीटर चाहिए और चेस्ट होना चाहिए 79 से 84 cm होनी चाहिए। तो ये जो है हाइट से संबंधित हो गया और चेस्ट से। अगर फीमेल है तो 155 cm होना चाहिए ऑल कैटेगरी के लिए, मतलब रिजर्व है अनरिजर्व है सब के लिए जो है। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 155 cm हाइट होना चाहिए और उसका वेट होना चाहिए मिनिमम 48 kg, और चेस्ट का उसमें मेजर नहीं किया जाएगा तो चेस्ट वाला नहीं है। फिर अब ये तो हो गया आपका मेजरमेंट हो गया। फिर फिजिकल टेस्ट, अब आपको क्या करना है, तो रेस दौड़ना है। 1 माइल जो है आपको दौड़ना है, 1 किलोमीटर नहीं 1 माइल दौड़ना है 6 मिनट 30 सेकेंड, 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको 1 माइल दौड़ना है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट। फिर हाई जंप आपको 4 फीट करना है, हाई जंप, ठीक है, और फीमेल के लिए 3 फीट। और लॉन्ग जंप मतलब कि हाई एक हो गया और दूसरा हो गया लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप के लिए आपको चाहिए 12 फीट और फीमेल के लिए 9 फीट होना चाहिए। गोला फेंकने के लिए 16 पाउंड का गोला जो है 16 फीट आपको फेंकना होगा और फीमेल के लिए 12 पाउंड का 10 फीट फेंकना पड़ेगा। तो ये हो गया आपको इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, एसआई के लिए हो गया। और सर्जेंट में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, हाई जंप होना चाहिए, मतलब 4 फीट इसमें था तो इसमें 4 फीट 6 इंच होना चाहिए, बढ़ गया। और फिर इसमें 3 फीट है तो 3 फीट होना चाहिए। और फिर लॉन्ग जंप में 15 फीट, मतलब यहाँ 12 फीट था, यहाँ 15 फीट आपको होगा। और फिर यहाँ 9 फीट है तो यहाँ भी 9 फीट है। और गोला फेंकने के लिए आपको 16 पाउंड का 20 फीट फेंकना होगा सर्जेंट के लिए, और इसमें 12 पाउंड का 10 फीट फेंकना होगा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो इस तरह से ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने आया है। और बिहार वगैरह में देखिएगा कि एग्जाम का थोड़ा सा प्रोसेस विलंब होता है, बिहार झारखंड में इसी तरह का होते रहता है, तो उसमें आप ध्यान मत दीजिए, केवल पेशेंस के साथ जो है आप पढ़ाई करते रहिए। और ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। और ये सब देखिएगा कि ये आप शारीरिक रूप से अगर फिट है और मानसिक रूप से फिट है, मतलब इसमें मेंटल टेस्ट भी हो रहा है, पढ़ाई का भी टेस्ट हो रहा है, तो देखिएगा कि ये हमेशा देखिएगा। इसके पहले दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल का पोस्ट का निकला था, फिर अभी बिहार में एसआई का निकल गया। तो हमेशा देखिएगा सब इंस्पेक्टर का, एसएससी सब इंस्पेक्टर का, या फिर सीपीओ का, तो सब जो है ये सब वैकेंसी निकलते रहता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, दिल्ली पुलिस का, झारखंड पुलिस का, बिहार पुलिस का, कांस्टेबल का, सब इंस्पेक्टर का, ये सब वैकेंसी हमेशा निकलते रहता है। रेलवे में आरपीएफ का, तो ये सब के लिए आपको चूकना नहीं चाहिए। आप अगर हमेशा तैयारी करते रहिएगा तो लगातार आपको देखिएगा ये सब का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना है। जैसे रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, लेकिन पुलिस का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। पुलिस फोर्स आबादी बढ़ते रहेगी, क्राइम बढ़ते रह रहा है, तो उसमें जो है पुलिस फोर्स की जरूरत बहुत है। जितना रिक्वायरमेंट है उतना तो है नहीं, और इसलिए जो है इसको आपको हमेशा जो है इसको नजर में रखना चाहिए। और ये सब एग्जाम होते रहते हैं और इसमें सिलेक्शन होते रहता है। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी कोई भी वीडियो की सूचना आपको पहले मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।